वेलकम दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपना अकाउंट से जो मंथली मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ, मैं उस चीज़ के बारे में दिखाऊंगा कि मेरे पूरा मार्च महीना में मुझे किस तरह से लॉस हुआ और कितना मैंने प्रॉफिट बनाया। इसके लिए मैंने अपने अकाउंट का टर्मिनल खोल लिया है। अब मैं आपको अपना जो मंथली स्टेटमेंट है उसको दिखाऊंगा। अब मैंने जो पीएनएल होता है उसको मैंने उस सेक्शन में अभी नीचे जा रहा हूँ। ट्रेड बुक के नीचे है जो पीएनएल, ये पूरा मंथली का ये दिखाएगा। मैं मार्च महीना का पूरा ऑप्शन एंड फ्यूचर में मैंने जो भी ट्रेड किया उसके बारे में पूरा डे बाय डेज आपको एनालिसिस करने मिल जाएगी, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि एक ट्रेडर किस तरह से पूरा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बनाता है, उसके अंदाज़ा आपको लग जाएगा। ये मैंने आपको अभी मार्च महीना के पूरा एक महीना का मैं अभी डेट भर रहा हूँ, जिससे आपको दिखाई देगा कि मैंने मार्च महीना में कितना दिन लॉस किया और कितना दिन प्रॉफिट किया। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो लाल जो सिग्नल्स है उस दिन मैंने लॉस किया था और जो मेरा ग्रीन है उस दिन मेरा प्रॉफिट था। आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे जो रेड बॉक्स की संख्या है वो 8 है और जो ग्रीन बॉक्स की संख्या है 8 है, यानी मेरा 50-50 फिर भी मेरा अकाउंट जो है वो प्रॉफिट में है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर लॉस को कम देते हैं और प्रॉफिट को ज़्यादा लेते हैं तो आप अपना ही कर सकते हैं। आप डे बाय डे आप देख सकते हैं जो कि मेरा इंडिकेटर जो मेरा इंडिकेशन दिखा रहा है आपको कर्सर में कि किस दिन मेरा मार्च को कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपको देख रहे होंगे। मैं उसको जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आपको केवल स्क्रीन पर दिखना है कि किस दिन मेरा लॉस हुआ, किस दिन प्रॉफिट हुआ, आपको दिखाई दे रहा है। फिर भी मेरा अकाउंट ग्रीन में क्लोज हुआ। उसका मतलब यही था कि जिस दिन मेरा प्रॉफिट हो रहा था वो मैक्सिमम हो रहा था और जिस दिन लॉस हो रहा था उस दिन मिनिमम हो रहा था। इसी के आधार पे आप लोग भी ट्रेड कर सकते हैं और पूरा ओवरऑल आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करना है, ताकि आपको भी कभी ये ना लगे कि एक ही दिन में मैंने प्रॉफिट बना लिया तो एक ही दिन में लॉस कर लिया तो मेरा ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। वैसा नहीं है, डेज बाय डेज होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि मेरा एक दिन में मिनिमम प्रॉफिट कितना हुआ और मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, आप या मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ और या मिनिमम लॉस कितना हुआ, सब डेज बाय डेज यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ताकि आपको भी ये लगे कि किस तरह से ट्रेड किया जाता है। मैक्सिमम मेरा जो इसमें लॉस था वो 5K था, लगभग 5,000 रुपया के आसपास, और जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था उस दिन लगभग 12,000 रुपया था। ओवरऑल इसी तरह से आपको 200, 500, 1000, 1200, 1500 जिस तरह का भी आपका अकाउंट है धीरे धीरे उसको ग्रो करना है, यानी कि ओवरऑल जो मंथली स्टेटमेंट होगा वही आपका मेन रहेगा। एक दिन से 10 दिन के बीच में आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप मंथली अगर पूरा प्रॉफिट में निकाल रहे हैं तो 2-3 महीना अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए तो धीरे धीरे आप लाइन अप में आ जाओगे और आपको ट्रेड अच्छा होते जाएगा दिन प्रतिदिन। ये लॉस या प्रॉफिट की संख्या मायने नहीं रखता है, आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो और कितना कम लॉस कर रहे हो इस पे मायने रखता है। आप इसी तरह देख सकते हैं कि मेरा 19,400 के आसपास मेरा टोटल प्रॉफिट बना था, लेकिन उसमें चार्जेज जो 7,500 लगा और जो नेट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बचा वो 11,800 के आसपास मेरा प्रॉफिट उस महीना का पूरा बचा। यानी कि मार्च महीना में मुझे जो फ़ायदा हुआ 11,800 के आसपास फ़ायदा हुआ। आप भी इसी तरह से कंटिन्यू ट्रेड करिए और ओवरऑल उसका जिक्र करें, ताकि आपको भी लगे कि नहीं, अगर ओवरऑल ही प्रॉफिट है तो आप सही दिशा में जा रहे हो। रैंडमली का कोई काउंट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए आपको कहते हैं कि आप हमेशा रेगुलरिटी पर ध्यान दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।